हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम देख रहे हैं कक्षा 4 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 2 लंबा और छोटा। तो हम इस पाठ के सभी प्रश्नों का आंसर देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हमारे प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, बीना के पिता 164 सेंटीमीटर लंबे हैं, उनकी लंबाई बीना की लंबाई से 2 गुनी है। बीना कितनी लंबी है? तो अब 2 गुनी लंबाई है उसके पिता की, तो हम 2 से काटेंगे तो बीना की लंबाई आ जाएगी। तो इस 164 को 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 2 दून 4, तो यानी 82 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट करना है, 82 सेंटीमीटर, और ये बी वाला घेरा भी आपको भरना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई स्केल 2 सेंटीमीटर के पहले से टूटी हुई है। अब स्केल से मापन पर थर्मामीटर की लंबाई होगी। तो यहाँ पर देखो 2 सेंटीमीटर पहले से टूटी हुई है, तो 2 से 10 तक कितने, 2 से 10 बता रहा है, तो 2 सेंटीमीटर इसमें माइनस कर लेंगे तो 8 सेंटीमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, पर टाइप में ए आया है तो मैंने ए लिख दिया है, पर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर आपकी सबसे छोटी इकाई है, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 मीटर बराबर है। 1 मीटर किसके बराबर है? तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भिंडी केले से कितने सेंटीमीटर लंबी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी 5 और केला है यहाँ पर अपना 3, तो कितने सेंटीमीटर लंबी है? 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है? एक स्केल से इसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था। तो यहाँ पर देख सकते हैं क से ख की दूरी 5.3 सेंटीमीटर और क से ग की दूरी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क से ख की दूरी 5.3 सेंटीमीटर और क से ग की दूरी, क से लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हमारा अंदाज़ा सही था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक धागे की रील में लगभग कितना लंबा धागा होता है? यानी आपने जो रील देखी है, अक्सर आप पतंग उड़ाते हैं या फिर सिलाई के काम में आती हैं, तो उसमें कितना लंबा धागा होता है? तो यहाँ पर अपना लगभग हो जाएगा 500 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है, तो वह 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा? छोटा है 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर छोटा है? तो बच्चे की लंबाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, प्लस 12 और जोड़ दीजिए तो 112 सेंटीमीटर हो गए। अब 2 मीटर में कितने होते हैं? 200 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से 200 सेंटीमीटर माइनस 112 करेंगे तो आ जाएगा अपना 88। तो अंततः बच्चा 2 मीटर से 88 सेंटीमीटर छोटा है, केवल 88 सेंटीमीटर छोटा है 2 मीटर से। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, ऐसी 2 रेखाओं की आकृति बनाइए जिसमें एक रेखा की लंबाई दूसरी रेखा से 2 सेंटीमीटर अधिक हो। तो आप पहली वाली देख सकते हैं, पहली वाली 5 सेंटीमीटर बना रखी है और दूसरी वाली 7 सेंटीमीटर बना रखी है। पहली वाली दूसरी वाली से 2 सेंटीमीटर कम है। इस प्रकार आपको बनाना है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, तालिका में खाली स्थान भरिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर 1 ऊपर लिखना है, सेंटीमीटर नीचे बता रहे हैं आपको। अब 5 में 500, 7 में 700, 8 में 800, तो इस प्रकार आपको इसको भरना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है, उसकी लंबाई और सबसे छोटा कौन है, नाप कर लिखिए दोनों सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है। तो मेरे देखो आप यहाँ लिख सकते हैं अपने हिसाब से, मेरे परिवार में सबसे लंबे पिताजी हैं जिनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, और सबसे छोटा मैं हूँ और लंबाई है 100 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर 170 में से 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70। तो अंततः दोनों सदस्यों की लंबाई में 70 सेंटीमीटर का अंतर है। अब अगला क्वेश्चन है, आरती ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। उनमें से एक व्यक्ति 272 सेंटीमीटर लंबा था, यह आरती की लंबाई से 2 गुना था। आरती कितनी लंबी होगी? तो यहाँ पर कितने, 272 से दुगुना था, तो दुगुना बोले तो 2 से आपको काटना है। तो 2 से हम 1 को काटेंगे, 2 को काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 7 को काटेंगे, 2 तिया 6 और 1 बचा, तो 2 छंग 12, तो 136 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर। तो आप इस प्रकार यहाँ लिख भी सकते हैं, उस व्यक्ति की लंबाई 172 सेंटीमीटर है, आरती की लंबाई से 2 गुनी है, तो 72 भागित 2, तो 136 सेंटीमीटर, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खंभे की ऊंचाई 5 मीटर 35 सेंटीमीटर है, तो खंभे की सेंटीमीटर में ऊंचाई क्या होगी? तो सबसे पहले 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 5 मीटर में 500 और प्लस 35 कर देंगे आप, तो 535 सेंटीमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर के मैराथन दौड़ को पूरा करने के लिए एक स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे यदि स्टेडियम में एक चक्कर की दूरी 400 मीटर है? तो 40 किलोमीटर आपको दौड़ना है स्टेडियम में, और स्टेडियम का एक चक्कर की दूरी 400 मीटर है। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 40 गुणा 1000 बराबर 40,000। तो 40,000 आपको मीटर दौड़ना है, कुल मीटर 40,000 दौड़ना है आपको। तो अब एक की दूरी कितनी है अपने एक स्टेडियम में एक चक्कर के? तो 400, तो 400 भागी 40 बराबर 100, तो अंत स्टेडियम के 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति काम करने के लिए प्रतिदिन शहर जाते समय अपने घर से 437 मीटर साइकिल से जाता है, उसके बाद 328 मीटर नहर को पैदल पार करता है, तत्पश्चात वह 4 किलोमीटर बस से जाता है, तब वह अपने काम पर पहुंचता है। बताइए वह प्रतिदिन काम पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करता है? क्या यह दूरी 5 किलोमीटर से कम है? यदि हाँ तो कितनी? सबसे पहले आपको लिखना है साइकिल से कितना जाता है भाई, तो 437 मीटर, पैदल कितना जाता है तो 328 मीटर, और बस से कितना जाता है तो बस से 4 किलोमीटर जाता है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 मीटर हो जाएगा। तो इन सबको आपको जोड़ना है, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आप पर आएगा कुल दूरी 4 किलोमीटर 765 आ जाएगी आप पे। तो यह दो 4 किलोमीटर 765 और 5 किलोमीटर में कितने होते हैं 5000 मीटर। तो यहाँ पर अपना यह दूरी कम है, यह दूरी 5 किलोमीटर से कम है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन और है, हमें 1500 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? तो हमें 1500 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर और 500 मीटर दौड़ना पड़ेगा, 1.5 किलोमीटर दौड़, इससे भी कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, एक मैराथन दौड़ के लिए लगभग कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? तो एक मैराथन दौड़ के लिए, जैसा कि अब पहले क्वेश्चन आया था कि 40 किलोमीटर दौड़ना है मैराथन, और मैदान है उसकी जो दूरी है 400 मीटर है, तो 40 किलोमीटर था उसमें, तो आप यहाँ लिख देंगे 40 किलोमीटर एक मैराथन के लिए हमें दौड़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र को देखकर ज्ञात कीजिए कि 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर यह बगीचा है, तो यह 400 मीटर है, इसके अगर हम गोलाई में दौड़ लगाएं तो इस 400 मीटर के हमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे कि 2 किलोमीटर हो जाए? तो 400 गुणा 5 करेंगे तो 4 और 5 20, यानी 2000 मीटर होगा। 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर, तो अंततः 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए हमें 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे इस बगीचे के। अब अगला और अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 20, अपने दोस्त की लंबाई सेंटीमीटर में नापकर लिखिए तथा इसे मीटर में बदलिए। तो देखो मेरे दोस्त की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर में कितना होता है तो 1 मीटर होता है, तो मीटर में 1 मीटर है। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर अपना ये पार्ट पूरा हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।